गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर क्लास 10 का जहाँ पे स्टॉप किए थे उससे नेक्स्ट करेंगे। तो हम लोग पहुँच रहे थे एलसीएम का एक जो फैक्ट एलसीएम जो होता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ नोट्स लिखिए। In case of greatest, highest, maximum, we find HCF. In case of स्मॉलेस्ट लिस्ट लिखिए। लिस्ट मिनिमम वी फाइंड एलसीएम। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेल्स traffic lights, circular field, we find LCM। ये कुछ नोट्स है। क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर इस तरह का वर्ड यूज हो तो इन सारे केस में आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ जो लिखा हुआ है। ये सिचुएशन हम लोग फॉलो करेंगे। एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 248 and 1032, leaving remainder 8 in each case। यही आपका क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट नंबर के केस में हमको एचसीएफ निकालना है। रिमाइंडर क्या है, 8 है। तो पहले हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे। 248 माइनस 8 240 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है 1032 माइनस 8, ये हो जाएगा 1024। हमारे पास ये दो नंबर आ गया। दो नंबर हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। HCF ऑफ 240 एंड 1024 जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को 240 और 1024 का HCF फाइंड करने आता है तो आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो नंबर था, दोनों का रिमाइंडर एक ही था, इसलिए दोनों में से 8 ही माइनस हुआ। कभी कभी यहाँ 240 है, या 103 है, रिमाइंडर दो दिया रहेगा 4 एंड 8। तो पहले वाले में से 4 माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से 8 माइनस करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द लार्जेस्ट number which divides 564 and 546 and 764, 546 and
764 लिविंग रिमाइंडर 6 and 8 रेस्पेक्टिवली। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है और दोनों का पर्सनल रिमाइंडर है। तो 564 का रिमाइंडर कौन है? 6 है। 764 546 था ना, 546 एंड 764। 546 का रिमाइंडर है 6, 764 का रिमाइंडर है 8। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे। ये हो जाएगा 546 माइनस 6 मीन्स 540, और ये हो जाएगा 764 माइनस 8 756। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? लार्जेस्ट, मतलब निकालना है HCF। अब हम क्या करेंगे? HCF ऑफ 540 एंड 756 ये फाइंड कर लेंगे। जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। HCF फाइंड करना हमने बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड। कुछ लिखा हुआ रहेगा बड़ा सा नंबर और बोला जाएगा कि उसका क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो जनरली जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? कटाते हैं 2 से 3 से 2 से 3 से। लेकिन कोई नंबर जब बहुत बड़ा हो तब पता नहीं चल पाता कि किससे कटेगा। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है तो उस कंडीशन में आप HCF निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। और जो HCF आएगा उससे क्या करेंगे? आप डिवाइड कर देंगे फ्रैक्शन को। ठीक है, यही है 148/185। राइट करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? HCF लेंगे। HCF ऑफ 148 एंड 185। 148 एंड 185 का HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने आपको आता है, मैंने 2 मेथड बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक यूक्लिड और एक लॉन्ग डिवीजन भी होता है। तो आप इसका HCF जिस भी प्रोसेस से मन करे आप निकाल सकते हैं। निकालते हैं 148 और 185 का 1 जा होगा। HCF आया 37 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा आंसर 4/5। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये सब काम करना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। Find the least number that is exactly divisible by 25, 35 and 40। फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। किसका? इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम आप जैसे फाइंड करें तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? एलसीएम ऑफ 25, 35 एंड 40 जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर होगा। एलसीएम फाइंड करने सबको आता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। से रिलेटेड एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन है सो दैट 4 to the power n can
नेवर, क्या नहीं होगा, नेवर होगा, एंड विथ द डिजिट 0। आपको शो करना है कि 4 टू द पावर n जो है कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, इसमें हमको यही करना, दिखाना है। तो हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू, पहले n का वैल्यू लिख लीजिए कि n इज इक्वल टू 1 2 3, ये 1 2 3 वैल्यू पुट हम करेंगे, पुटिंग 4 टू द पावर n का वैल्यू 1 लिए तो 4 का पावर 1 मीन्स 4 हो गया, और ये 4 बदल गया 2 इंटू 2 में, ठीक है। अब हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 का पावर n है, ये 4 का पावर 2 हो गया, 4 इंटू 4 मीन्स 2 इंटू 2 और फिर से 2 इंटू 2, एक और 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 लिखे है इसलिए 4 का पावर n मतलब 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये हो गया। इतना आपको करना है। इसके बाद देखिए कभी भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 है, सब में 2 आ रहा है। आप जानते हैं कि 0 लाने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। जब तक 2 और 5 एक साथ नहीं आएगा तो उसका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें केवल 2 एक साथ आ रहा है, 5 तो है नहीं, इसलिए 0 आने का चांसेस नहीं है। इतना लिखने के बाद हमको पता चला, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें here factor of 4 to the power n is only 2। 4 to the power n का फैक्टर क्या है, only 2 है। और हम जानते हैं, कल ही मैंने लिखाया है, we know that by fundamental theorem of अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने कल लिखवाया था। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो वी नो दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of unique prime factor, unique prime factors। यूनिक होगा मतलब इसमें तो केवल 2 आ रहा है। सो फॉर 0 2 and 5 need as factor। तो 0 लाने के लिए 2 और 5 चाहिए, जबकि हमारे पास तो केवल 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 2 and 5 need as factor, बट हमारे पास तो केवल 2 है, 5 नहीं है। सो इट cannot end with the digit 0, मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। प्रोसेस समझिए एक बार फिर से, n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, हमेशा आप 3 तक ही पुट कीजिए, मैक्सिमम 3 तक और मिनिमम भी 3 तक। कम से कम कुछ स्टेप होना चाहिए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आएगा तो आपको उतना लिखना है, मार्क्स लेना है। तो n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो इस तरह से होगा। उसके बाद हम 4 के पावर n में देखेंगे क्या है 2 फैक्टर, तो उसको लिखेंगे और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम ये भी लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या मेरा सिचुएशन था, तो 2 और 5 चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था, जबकि हमारे पास केवल 2 था, इसलिए ये एंड नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आप। नेक्स्ट है हम लोगों का
प्रूव करने वाला, प्रूव करना है कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, इरेशनल है। तो उसके जैसा एक क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या होगा। जैसे √2 का होगा वैसे ही √3 का होगा, वैसे ही √5 का होगा। बस आपको 2 के बदले में 3, 5 ये सब एक्सचेंज कर देना है, बाकी सारा लैंग्वेज सब चीज़ सेम ही होगा। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल लेट √2 इज रेशनल। हमने सबसे पहले क्या किया, हमको इरेशनल लाना है तो हम रेशनल ले लेंगे। रेशनल लेके उसको सॉल्व करेंगे, और रेशनल लेके अगर उसको सॉल्व करेंगे और अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो वो रेशनल हो जाएगा, और ठीक ठाक नहीं रहा तो हम बोलेंगे रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है मतलब इरेशनल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इफ पॉसिबल लेट √2 इज रेशनल, रेशनल हो गया। कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में होता है। तो अब क्या लिखिएगा कि p/q के फॉर्म में होता है, तो p/q इज इक्वल टू क्या हो गया, √2। अब यहाँ पे p/q जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर वो होता है जिन दो नंबर का HCF 1 हो। दो नंबर का HCF अगर 1 हो तो वो कहलाते हैं को प्राइम। मतलब P और Q 1 के अलावे किसी और से डिविजिबल नहीं है। मतलब P अगर 2 से है तो Q 2 से डिविजिबल नहीं है। दोनों का HCF 1 है। अब हमको रूट हटाना है। रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर होगा ना। फिर p² / q² इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p² इज इक्वल टू 2q²। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, p² इक्वल टू 2q² है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो q² है p² का फैक्टर है। बिकॉज आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। 6 इज इक्वल टू 2 × 3 है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। तो समझिए कि ये 6 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p²। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अगर 2p² का फैक्टर है तो 2p का भी फैक्टर होगा। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। यहाँ तक हमने लिख लिया। 2p² का फैक्टर है, इसलिए 2p का भी फैक्टर होगा। अब उसके आगे क्या होगा, तो अगर 2p का फैक्टर होगा तो 2 को अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, क्योंकि 2p का फैक्टर है। नाउ लेट, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि p जो है 2 × समथिंग, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। नाउ लेट p इज इक्वल टू 2x ले लिए, इंटू हटा देता हूँ ना, 2x सही है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 4x²। अब वहाँ देखिए p² का वैल्यू क्या है, 2q² है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, p² इज इक्वल टू 2q²। p² के बदले में हम लोग 2q² पुट कर रहे हैं। फिर से आ गया q²। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कि ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आया, q² इज इक्वल टू 2x²। वहाँ पे p² इक्वल टू 2q² है तो हमने 2 लाइन लिखा। वैसे ही q² इक्वल टू 2x² है तो 2 लाइन क्या बनेगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। देयरफॉर 2 इज अ
फैक्टर ऑफ q। देखिए कंट्राडिक्शन आ गया, 2p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है, मतलब p और q दोनों का फैक्टर क्या है 2 है, जबकि हमने वहाँ पे क्या लिखा है p एंड q आर को प्राइम, हमने वहाँ लिखा है कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे आ गया कि कॉमन फैक्टर, मतलब वो जो बात हम वहाँ पे लिए हैं को प्राइम, इसी के कारण यहाँ पे गलती हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हो गया, दिस कंट्राडिक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, p और q को प्राइम है, इस बात को यहाँ पे ये अपोज कर रहा है, इसीलिए हमने लिख दिया कि दिस कंट्राडिक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, क्योंकि 2 उसका भी है 2 इसका भी है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। उसके बाद लिखें को प्राइम, तो को प्राइम हम लोग लिए हैं, इसी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, मतलब हम लोग सपोजिशन को रॉन्ग कर दिए, गलत सपोज कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। हम लोग को सपोज नहीं करना चाहिए था कि p एंड q क्या है को प्राइम है, लेकिन कोई भी रेशनल नंबर अगर p बाई q के फॉर्म में है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म उसका p बाई q है, तो क्या होगा 1 होता है, सिर्फ को प्राइम ही होगा। इतना करने के बाद सपोजिशन वाज रॉन्ग, हैंस √2 इज इरेशनल, क्योंकि हमने रेशनल लिया तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आने लगा, तो हमें लगा कि रेशनल लेने पे ये सब प्रॉब्लम आया है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है ये इरेशनल है। प्रूव्ड हो गया। पहले तरह का प्रूव इस तरह का होगा, ठीक है ना। दूसरा ले लेते हैं, इसमें 3 तरह का इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैक्सिमम। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये आखिरी ही वीडियो है, इस वीडियो में ये रियल नंबर चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो जितने देर की हो 40-50 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, कम से कम कोशिश करूँगा कि ख़त्म करूँ इसको। प्रूव दैट 2 + √3 इज 2 + 3√3 2 + 3√3 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि 2 + 3√3 क्या है इरेशनल है, प्रोसेस वही है। इफ पॉसिबल लेट 2 + 3√3 इज रेशनल, तो क्या होगा p बाई q इज इक्वल टू 2 + 3√3। देखिए इसमें रेशनल वाला पार्ट को इधर लाते हैं, तो क्या होगा p बाई q - 2 इज इक्वल टू 3√3। अब इस 3 को नीचे लाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं, p - 2q इज इक्वल टू 3√3। ये 3 अब रेशनल है, इसको बुलाते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा p - 2q बाई q, और ये 3 आया तो यहाँ। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि pq तो इंटीजर था मेरा pq, यहाँ पे उस चीज़ को भी मेंशन कर देंगे कि ये क्या है को प्राइम है। रेशनल सारा नंबर, इसलिए ये वाला पार्ट रेशनल है, तो हम लिखेंगे कि ये रेशनल है और ये क्या है इरेशनल है। p - 2q बाई 3q इज अ रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल है। वाइल √3 इज इरेशनल नंबर, जबकि √3 क्या है इरेशनल है। √3 इज इरेशनल नंबर,
देखिए ये क्या है, रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल ये कभी भी इक्वल जो आ रहा है हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होगा। फिर तो रेशनल इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ गया है, तो ये गलत आया। गलत क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशनल ले लिया, इसीलिए। फिर से वही लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हैंस 2 + 3√3 इज इरेशनल, प्रूव्ड हो गया। ये सेकेंड टाइप है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लास्ट टाइप का एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जब दोनों ही रूट में रहे। प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। ये रहा। तो स्टार्टिंग करते हैं, क्या होगा आप लोगों को भी पता होगा। इफ पॉसिबल लेट √2 + √3 इज रेशनल। ये रेशनल हो गया। तो रेशनल हो गया तो अब क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू √2 + √3। रूट हटाना है। पिछले इसमें तो हमको कुछ रेशनल पार्ट था तो इधर कर लिए, स्क्वायर नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ तो करना होगा क्योंकि इधर कोई भी रेशनल पार्ट नहीं है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमको क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमको मिलेगा P/Q का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 + √3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा P²/Q² इक्वल टू A + B होल स्क्वायर लगाते हैं, A² B² 2AB यही होगा। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 2√6 हो जाएगा। 5 + 2√6। अब गौर से देखिए, 5 + 2√6 आया ना, और ये क्वेश्चन तो 2 + 3 ऐसा ही है। अब इसके बाद वहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, क्या होगा, P²/Q² -5 इज इक्वल टू 2√6। बाई में 1 लेके LCM कर लेंगे तो क्या होगा, Q², ये आपको P² -5Q² इज इक्वल टू 2√6 होगा। अब बोलिए क्या, यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, ये 2 नीचे आ जाएगा, P² -5Q² तो है 2, यहाँ आया तो ये 2Q², इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल है, P² -5Q² 2Q² इज रेशनल, √6 इज इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बराबर हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ बराबर हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने उसको रेशनल लेट किया है, इसलिए हमने उसको रेशनल लेट किया, इसलिए यहाँ पे गलती हो रहा है। इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, तो क्या है, इरेशनल है। इसके बाद क्या होगा, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हैंस √2 + √3 इज इरेशनल। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हैंस √2 + √3 इज इरेशनल। ये प्रूफ करने वाला फिनिश हो गया आपका। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन हमने बताया। एक सिंपली √2 होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा प्लस समथिंग, और पहले वाला क्या था, एक इरेशनल था,
दूसरा था एक रेशनल और एक इरेशनल, तीसरा क्या था, दोनों ही रेशनल। तो हमने प्रूफ करना सीख लिया कि कैसे रेशनल और इरेशनल प्रूफ करेंगे। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में। ए नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P and Q are इंटीजर्स, यही होगा। नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P and Q are integers is called rational number. It is denoted by Q। इसको किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि रेशनल नंबर में जब भी हम डिवाइड करेंगे P/Q के फॉर्म में होगा, तो Q से P को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आता है। कोसेंट आता है, इसीलिए उस कोसेंट का Q हम लोग यूज करते हैं रेशनल नंबर के सिंबल के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं और करके एक और डिफिनीशन। और द नंबर हुज decimal expansion is either terminating or recurring is called रेशनल नंबर। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, बेसिक डिफिनीशन है, और P और Q इंटीजर होना चाहिए। मतलब 2/0, Q नॉट इक्वल टू 0। 2/0 क्या है? रेशनल नहीं है। 3 है, √9 भी है, क्योंकि √9 क्या हो जाएगा? 3/1। ठीक है। 1.04 पे रेकरिंग भी है। ये सब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा सबको। 9 में भी पढ़े हैं आप लोग रेशनल नंबर, 8 में भी है, 7 में भी है रेशनल नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग मैंने इसमें डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है, तो मैंने चाहा कि स्टार्टिंग से ही बता दूँ, क्योंकि इसमें 2 वर्ड आया है, ये टर्मिनेटिंग और ये रेकरिंग। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा अगला टॉपिक। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। रेशनल नंबर, एक टर्मिनेटिंग हो गया, एक रेकरिंग हो गया, 2 ये हो गया, और एक इरेशनल का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे हम लिखते हैं 4/5। ठीक है, 5 से डिवाइड किए 4 को, 0.0। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। रिमाइंडर जब भी 0 आ जाए तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रेकरिंग क्या होगा? 5/6 ले लेता हूँ। 5/6, 6 से मैंने 5 को डिवाइड करना शुरू किया, आ गया। देखिए फिर से 20 रिपीट होने लगा, फिर से 20, 3 आते चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर 0 कभी नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है।
इसीलिए ये हो जाएगा 0.83 और इस पे रेकरिंग, ये वाला रेकरिंग का एग्जाम्पल हो गया आपको। रेकरिंग समझ गए होंगे आप, टर्मिनेटिंग भी समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, P बाई Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो Q से P को आप डिवाइड करते हैं, जब Q से P को आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा टर्मिनेटिंग के लिए। जबकि रेकरिंग में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कोसेंट रिपीट होते जा रहा है, कोसेंट 3 3 3 3 3 ये रिपीट होते जा रहा है। अब हम लोग सिचुएशन जान लेंगे, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, कंडीशन फॉर अ रेशनल नंबर P बाई Q, Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। यही है, मतलब डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म का होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7/10, तो ये क्या होगा, इसको तोड़ना है तो 5 और 2 आया, 5 और 2 दोनों आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हम लेते हैं 17/8, 17/2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ केवल 2 है इसलिए ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट ले लेते हैं 29/125, तो ये 125 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, केवल 5 है इसलिए ये भी टर्मिनेट। आपको समझ में आ गया होगा, जब डिनोमिनेटर में 5 और 2 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 17/60 ले लेते हैं, 60 को तोड़ना शुरू किए, क्या होगा, ये रहा 60, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 भी है 5 है लेकिन 3 की एक्स्ट्रा एंट्री है इसीलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं, R4 रेकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग समझ में आ गया होगा सबके। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 आएगा, रेकरिंग में क्वोशेंट रिपीट होगा। टर्मिनेटिंग का डिनोमिनेटर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा है, 2 भी है 5 भी है लेकिन 3 आ गया इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट ये है कि अब रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। 9th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, आप लोगों ने 9 में पढ़ा भी होगा। जो लोग हमसे नहीं पढ़े हैं क्लास 9 में और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, या जो क्लास 10 में बच्चे हैं जो हमसे पढ़े भी हुए हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग से, अगर भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लेंगे। एक्सप्रेस 0.6 रेकरिंग एज P/Q, 0.6 रेकरिंग एज P/Q। तो हम इसका प्रोसेस क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6666। देखिए 6 पे रेकरिंग है, मतलब 6 आप जितना बार चाहे लिख सकते हैं, तो लेट x इक्वल टू 0.66, 3-4 डेसिमल के डिजिट तक लिख लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक ही डिजिट पे रेकरिंग, जितना डिजिट पे रेकरिंग रहे उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे उतना 0 डालेंगे। जितना डिजिट पे रेकरिंग रहे 1 पे उतना 0 डाल के मल्टीप्लाई। एक ही डिजिट पे रेकरिंग है, 1 पे 1 0 डालेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इक्वल टू 6.6666।
देखिए ये तो इनफाइनाइट टाइम जा रहा है, तो इसलिए 4 टाइम्स इसको डेसिमल के बाद इसलिए लिखे ना कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। आप भी ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद इसमें जितना डिजिट है यहाँ भी उतना ही डिजिट रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमको इक्वेशन 2 में से 1 को घटाना है। अब क्या होगा? इक्वेशन 2 - 1, तो इक्वेशन 2 है 10x और इसका है x। इसका RHS देख लो, पॉइंट के बाद सेम है तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 इधर 6 आ जाएगा आपको। 9x = 6, x = 6/9, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2/3 हो जाएगा आंसर, 2/3। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, 2 डिजिट पर जब रेकरिंग हो तब क्या होगा। जैसे आपको ये रहा, एक्सप्रेस 0.45 पे रेकरिंग एच P/Q। पहला स्टेप तो फिक्स है, आपको भी याद हो गया होगा। लेट x = 0.454545। फर्स्ट इक्वेशन 2 पे रेकरिंग है, 2 0 लेना है, 1 पे मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए ये x है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे तो 100x होगा ना। हाँ, इसको कीजिएगा तो 45.454545। डेसिमल के बाद 6 अंक है, इसलिए यहाँ पे लेना है, घटाने में आसान होगा। हम क्या करेंगे, लेटेस्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 है, उसमें से हम 1 को घटा रहे हैं। 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 100x में से x घटेगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देख लीजिए, पॉइंट के बाद तो सेम है, तो 45 में से 0 गया 45। यहाँ पे 99x = 45 हो जा रहा है, तो x का वैल्यू 45/99 हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने वाला है, कटा देंगे 9 के टेबल से 5 और ये 11। आंसर क्या हो जाएगा, 5/11। 5/11 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबके। ये जो मैं रेकरिंग बता रहा हूँ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, 2 डिजिट था, सब पे रेकरिंग है, तो ये है प्योर रेकरिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्योर रेकरिंग। डेसिमल के बाद सारा डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो वो प्योर रेकरिंग है, और डेसिमल के बाद अगर सारा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मिक्स रेकरिंग। तो प्योर वाला तो यही है, अगर 3 डिजिट पे रेकरिंग आएगा तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब घटाएंगे। अब मैं मिक्स वाला लेता हूँ, ठीक है, मिक्स रेकरिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक्सप्रेस, अभी 0 के बदले में कोई नंबर भी तो लेता हूँ, 1.456 पे रेकरिंग है, एज P/Q। यही हमारा क्वेश्चन है। लेट x करना है, वो तो आपको पता है, x = 1.456। देखिए 56 पे रेकरिंग है तो 56 ही रिपीट होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसमें तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ पे रेकरिंग है कुछ पे रेकरिंग नहीं है, तो उसको ध्यान देके करना है हम लोग को। देखिए कितने पे रेकरिंग नहीं है, पहला स्टेप है डेसिमल के बाद कितने पे रेकरिंग नहीं है, 1 पे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10 और x 10x, ये 10 से मल्टीप्लाई 14.565656 हो गया। अभी तो आप यहाँ पढ़े हैं कि जितना पे रेकरिंग है उससे मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे तो रेकरिंग नहीं है उससे किए हैं, तो रेकरिंग वाले से करना तो अभी बाकी रह गया, उससे भी करेंगे। कितना पे रेकरिंग है, 2 पे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाई 100। अब 100 से इसको नहीं करेंगे, 100 से इसको करेंगे, लेटेस्ट इक्वेशन को। 100 को 10 से करेंगे 1000x हो जाएगा। इसे इसको कीजिएगा 1456.5656। लेटेस्ट इक्वेशन आया 3। हमारे पास 2 इक्वेशन होता था तो हम 2 में से 1 को माइनस करते थे। हमारे पास 1 2 3 है तो हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को। तो क्या होगा, इक्वेशन 3 - 2। 3 है 1000x, -2 है 10x, इज इक्वल टू, देख लीजिए डेसिमल के बाद सेम है, ख़त्म हो गया, बच गया 1456 - 14। यही होगा, कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। ये देख लीजिए 1442, सो x इज इक्वल टू 1442/990। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये हम बता दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको बता दिए हैं, लेकिन ये आप
जैसे बनाइए 2 से 3 से जिससे भी कटने वाला है उसको कटा लीजिए। इतना काम आप कर सकते हैं ताकि आपका भी दिमाग चलता रहे, आप लेजी ना बने रहे, क्योंकि आप लोग फ्यूचर है देश के फ्यूचर ही अगर लेजी बन जाए तो देश का क्या होगा। इसलिए मेहनत करते रहें। इसीलिए लॉकडाउन में भी आप लोग को पढ़ाई का व्यवस्था दिया जा रहा है कि आप लोग कुछ कुछ काम करते रहें, निकम्मे नहीं बने। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और इसके जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, एक लास्ट देख लीजिए, इसके बाद कोई दूसरा चीज़ होगा तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.3456, इसमें आपको रेकरिंग रहेगा केवल 6 पे। एज P/Q ये करना है। हमारा प्रोसेस क्या है, लेट x इक्वल टू 0.345666 क्वेश्चन 1 होगा। अब हमने क्या बताया है मिक्स वाले केस में कि पहले जिस पे रेकरिंग नहीं है उससे मल्टीप्लाई, तो कितने पे रेकरिंग है, 3 डिजिट पे, 1 2 3 3 डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मल्टीप्लाई बाई 1000 को x से 1000x, इससे इसको करेंगे तो क्या होगा 345.666, 3 डिजिट है तो रहने देते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया। अब एक काम और करना है आपको, कितने पे रेकरिंग है, 10 पे, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई, 1 पे रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से इसको करना है लेटेस्ट, ये नहीं कि आप इसको करने लगिएगा। 10 से इसको करेंगे तो 1 2 3 0, तो पहले से 1 0 और आएगा, इसको कीजिएगा तो 3456.66। क्वेश्चन 3 हो गया। आप क्या करना है, लेटेस्ट इक्वेशन को -3 - 2, देखिए ये 10,000x है, इसमें से 1000x घटाना होगा आपको, 10,000x माइनस 1000x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद सेम है तो ये ख़त्म हो गया, इधर बच गया 3456 माइनस 345। अब इसमें 10,000 में से 1000 घटेगा तो क्या होगा 9000, 9000x इज इक्वल टू 311, सो x इज इक्वल टू 311/9। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये 3 से डिविजिबल है, ये लग रहा है 3 4 5 से डिविजिबिलिटी रूल लगना है ना, इसका सम 6 है, मतलब ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, आप कटा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। रेशनल नंबर के बारे में हमने बता दिया। रेशनल नंबर के बारे में बताने के बाद हमने आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया। अब हम लोग बोले हैं ना कि 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो हमने जाना टर्मिनेटिंग के बारे में, हमने जाना रेकरिंग के बारे में, अब हम लोग जानेंगे तीसरा वाला। तो तीसरा वाला जानने के लिए आपको इरेशनल नंबर का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इरेशनल नंबर में स्टार्टिंग कर देता हूँ। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर सिंपल अगर देखा जाए इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर रेशनल नहीं होता है वही क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या पता है ना, तो इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ही हम डिफिनीशन लिख रहे हैं क्या, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग के लिए नया चीज़ है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a number is, the decimal expansion of a number is neither terminating nor recurring, ना तो टर्मिनेटिंग और ना ही रेकरिंग हो, तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2 ले लीजिए। √2 रेशनल वाले एग्जाम्पल में नहीं था और अभी आपने प्रूव भी किया कि √2 इज इरेशनल। √3 ले लीजिए।
1.01001। देखिए इस पर रेकरिंग नहीं डाल सकते आप। ये जो एग्जांपल है इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा। इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग। तो ये जो है तीसरा वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन यही है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये है थर्ड वाला। पहला क्या है टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या है रेकरिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन वन लिख दिया मैंने, नॉन होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो रेशनल नंबर का हो जाएगा टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग किसका हो जाएगा, इरेशनल नंबर का हो जाएगा। ये थर्ड वाला आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। हो गया, इससे रिलेटेड हमने अब लगभग आपको सब चीज़ बता दिया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये जो है आपका चैप्टर रियल नंबर, कल मैंने जो 50 मिनट का वीडियो बनाया था वो, और अभी जो वीडियो हुआ कितने मिनट का हुआ होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब रियल नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है क्लास 10 के लिए। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो है बनेगा पॉलिनोमियल का, 1 घंटे का अभी मैं बनाऊंगा जस्ट। ठीक है, धन्यवाद, स्टडी करते रहें।